एलसीएम और एचसीएफ का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ बात हुई है ए की, बी की और सी की। यहाँ देखो, ए और बी का एचसीएफ 8 है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एचसीएफ क्या होगा 5 और 10 का? तो आप बताओगे कि 5 होगा भाई। तो एचसीएफ का भाग इन दोनों नंबर में जा रहा है, यानी ये दोनों नंबर 5 के मल्टीपल है। तो सेम ऐसे ही ये ए है, तो ये ए 8 का मल्टीपल होगा, और यहाँ देखिए ए 4 का मल्टीपल होगा। तो 8 और 4 का मल्टीपल होने के लिए ए में क्या होना जरूरी है? 8। 8 और 4 का एलसीएम। बी की बात करते हैं, तो बी 12 से डिविजिबल है और बी 8 से डिविजिबल है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। तो बी 24 का मल्टीपल तो जरूर होगा। अब बात करते हैं सी की। देखो सी 12 से डिविजिबल है यहाँ पे, और सी 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 12। अगर इन तीनों नंबर का अभी हाल फिलहाल हम एलसीएम निकालें, तो इनका एलसीएम आएगा कितना? 24। लेकिन वास्तव में एलसीएम कितना दिया है? वास्तव में जो एलसीएम दिया है वो दिया है 240। एलसीएम एबीसी 240 दिया है। 240 क्या है? 24 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। तो भाई 24 से कम तो नहीं चलेगा, इन नंबर को ऐसे हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि एबीसी की मिनिमम वैल्यू आ जाए और एलसीएम 24 इंटू 2 इंटू 5 आ जाए। तो जब एलसीएम में 5 तभी आएगा जब किसी नंबर के पास 5 हो एबीसी में से। तो मुझे एक बात बताओ, हमें वैल्यू मिनिमम निकालनी है। तो देखो, एक बार तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा किसी नंबर में, और 5 2 का और 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 8। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने का? 5, ताकि वैल्यू मिनिमम रहे। अब 2 का गुणा करना है। अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई सी में कर दिया, तो ये 12 गुणा तो 24 बन जाएगा। 8, 24 और 24 तीनों का एलसीएम लोगे, 48 नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम में 24 इंटू 2 चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। 2 का ए में कर सकते हैं क्या वापस से? 8 गुणा 5 40 बड़ा है 24 से, तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की हमको मिनिमम निकालनी है, तो इस 24 में गुणा करिए 2। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 48। और सी की कितनी आ गई? 12। इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 100। यही मिनिमम वैल्यू, यही अपना आंसर। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है एबीसी, जो 7 से डिविजिबल है। इसका उल्टा भी डिविजिबल होगा किससे? 7 से। न तो ए बराबर है बी के, और न बी बराबर है सी के। तो मुझे एक बात बताओ, इनका डिफरेंस भी 7 से कटेगा अगर ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है तो 100 ए में से एक गया, तो ये कितना बचा? 99 है। इधर 10 भी होगा, इधर भी 10 भी होगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सी में से 100 सी जाएंगे तो 99 सी आ जाएगा। तो ये 99 ए माइनस सी। तो 99 में तो 7 का मल्टीपल है ही नहीं। ए माइनस सी जरूर 7 का मल्टीपल होगा, प्लस माइनस 7। यहाँ 14 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए और सी सिंगल डिजिट है, इसलिए 14 नहीं आ सकता। तो ए की जगह हम क्या ले सकते हैं भाई? 9 ले सकते हैं। सी की जगह 2, यहाँ बीच में बी की जगह एक सिंगल डिजिट आएगा। ठीक है। यहाँ 8 लेंगे, तो भाई यहाँ कितना लेंगे? 1। 8 माइनस 1 7, या 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -7, या 2 माइनस 9। अब एक बात समझिए, ये जो ए बी सी है और सी बी है, दोनों 7 से डिविजिबल है। दोनों 7 से डिविजिबल है, तो इनका सम भी 7 से डिविजिबल होगा। तो वहां हम ये ए और सी की वैल्यू जो निकाली है वो रख देंगे, और बी की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन उसमें लग जाएगा टाइम ज्यादा। तो आपको सॉर्ट कैसे करना है? एक ऐसा नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो और 9 से स्टार्ट होता हो, मैं इसकी बात। ठीक है। तो एक तो होता है 91 और एक होता है 18। ठीक। ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो और जिसके लास्ट में 2 आता हो, तो वो नंबर होता है भाई 42। अगर मैंने ये ऐड कर दिया तो देखो 952 आ गया। आप 7 का भाग दो 952 में, तो 91 13 बार गया, 4 रिमाइंडर बचा 42, और ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसका मतलब 952 7 से डिविजिबल है। ठीक है। अब एक लिया था 98, जिसके लास्ट में 2 है, 7 से डिविजिबल है, वो है 42। अगर ये ऐड किए, तो मुझे एक बात बताओ, 2 8 और 4 12 की 2, और ये 1022। लेकिन हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए था, ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक नंबर बन गया अपना 952। ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो गया भाई? 259। देखो 7 का भाग 2 21, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, 49 कट जाएगा। इसका उल्टा भी कट रहा है। सेम ऐसे ही 8, बीच में एक नंबर लेना अपने को, यहाँ 1। तो 84 कटता है 7 से, और 21 कटता है। तो ये कितना हो गया भाई? 861। 861। और ये इसी के उल्टे ही है एक्चुअल में, 168 और ये 259। 861 का उल्टा कितना हो गया? 168। 168 का उल्टा कितना हो गया? 861।
और 259 का उल्टा कितना हो गया 95। तो ये 4 नंबर हो गए और इन चारों नंबर के जो रिवर्स है वो ये है जो तीर के सामने है। तो देखो ये चारों नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं और इनका रिवर्स भी। तो वही आंसर क्या हो गया 4, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लो। जैसे मैं आपको कहूँ कि 179 में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, तो आप कहेंगे कि 3 डिजिट है। ये नंबर 100 से बड़ा है और 1000 से छोटा है ना। तो ये 10 स्क्वायर है और ये क्या है 10 क्यूब। तो ये वाला जो नंबर है ना 179, ये 10 की पावर 2 पॉइंट कुछ करके वैल्यू रही होगी। तो जब भी नंबर ऑफ डिजिट निकालने होते हैं किसी नंबर में, तो हम उसे 10 की पावर के रूप में बदलते हैं। जो पॉइंट से पहले लिखा होता है नंबर, जैसे यहाँ 2 लिखा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। यही नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 54 की पावर 10 को बदलेंगे 10 की पावर x के फॉर्म में। ठीक है। इस x की वैल्यू क्या होती है, इसका शॉर्टकट होता है निकालने का कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका लॉग निकाल लो। 54 की पावर 10 का लॉग निकाल लो, किस बेस पे 10। लॉग के कुछ नियम आपको पता होने चाहिए, मैं आपको इधर बताता हूँ। जैसे कोई भी बेस हो यहाँ पे और लॉग m की पावर n, तो ये जो पावर है ना भाई आगे आ जाती है, लॉग के रूल होते हैं। अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है m इंटू n, तो ये प्लस में टूटते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। अगर डिवाइड में है, ये m बाई n है, तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। बेस आप समझ लीजिए कि जो लेफ्ट में है वही राइट है। अब यही रूल लगाया तो ये जो 10 है ना लेफ्ट साइड में, 10 लॉग 54। इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 तो भाई यहीं रह जाएगा। ये जो 54 है ना ये 2 इंटू 3 क्यूब है, तो इसे लिख सकते हैं log 2, बेस 10 ही है याद रखना, log 2 प्लस log 3 क्यूब। क्योंकि जो प्रोडक्ट है ये 54 क्या है, ये 2 इंटू 3 क्यूब है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये गुणा जो बीच में होता है ये प्लस में टूट जाता है। एक्स 10 log 2 की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, 0.301, 0.301। आपको पता है ये वाला रूल, एन आगे आ जाता है, तो यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा। तो log 3 की वैल्यू कितनी दी है 0.477। तो ये कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। तो 0.477 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 21, 2 7 21 और 2 23, फिर 2 4 दिया 12 और 2 14, तो 1.431। इसमें जुड़ेगा ये 0.301, 0.301 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 13 और 10 का गुणा हो जाएगा। जब 1.731 में 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 17.31। तो 54 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 17.31 आ गई। तो जो 54 की पावर 10 है वो बराबर आ गया लगभग 10 की पावर 17.31। तो जैसा मैंने कंसेप्ट में बताया, ये जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये 18 डिजिट आ गया। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को लॉग से ही करें, क्योंकि शॉर्ट से कोई एक आधा क्वेश्चन होता है, दो होते हैं, लेकिन सब दिक्कत हो जाएगी, फिर आप फंस सकते हैं कभी कभी। टाइम कम हो तब जा सकते हैं उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 होल 1/3 ऑफ दिस प्राइस। देखो इसका कुछ एसपी रहा होगा पहले, ठीक, क्या रहा होगा अपने को नहीं पता है, सीपी भी कुछ रहा होगा मूल रूप से। लेकिन एसपी के 33 से 1/3%, 1/3 पे बेचा और लॉस हो गया कितने का, 33 से 1/3% का, तो 1/3 लॉस हो गया, तो एसपी कितना बचा, सीपी का 2/3 एसपी काय के बराबर है भाई इस एसपी के, क्योंकि अब एसपी ये है, एसपी का 1/3। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो आ गया यहाँ पर वो आ गया 200 और 100, यानी 2 और 1 को 200 और 100 लिख सकते हैं। अब वो इसके 40% पे बेच रहा है, तो 40% कितना होगा 80, 100 पे 20 की कमी, इसका मतलब 20% लॉस हो गया है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है ये बताना है। तो देखो एक कंसेप्ट समझ लो, ए की पावर बी बड़ा है या बी की पावर ए बड़ा है। 2.718 पे ध्यान देना होता है हमें, ये आयलन नंबर होता है ए। अगर ए और बी दोनों इससे बड़े हैं
तो जिसकी पावर बड़ी होती है वही बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 की पावर 4 की पावर 3 में क्या बड़ा है, तो बिना देखे हम ये कह सकते हैं कि जो पावर बड़ी है वो बड़ा है, क्योंकि 3 और 4 दोनों 2.718 से बड़े हैं। ठीक, तो यही कंसेप्ट हम इनमें लगा सकते हैं। जैसे ये जो पहले दो है ना, ये ए की पावर बी और ये बी की पावर है, तो पावर ज्यादा किसकी है, 222 की, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इन दोनों की कंपेयरिंग कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। 22 की पावर, जो बचे हुए हैं 22 की पावर 222 दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे क्या है, 2 की पावर 22 22। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और 5 का डिवाइड 2222 में दिया तो 4 4 और फिर 4, 20, 2 बचे 22, फिर 2 बचे 22, तो कुछ और आगे भी आएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो कुछ आगे भी आएगा। तो ये 32 है, तो देखो 22 से 32 बड़ा है, और 222 से 444 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी छोटा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयरिंग करते हैं। ये ए की पावर बी और बी की पावर ए के रूप में है, लेकिन ये रूल लग नहीं पाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर 2.718 से बड़े होने चाहिए, तो मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। पहले मैं रबड़ से हटा देता हूँ ये बाकी लिखे हुए। हाँ भाई, तो अपने पास दो नंबर रह गए। एक तो 2 की पावर 22 22, ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि जिसकी पावर बड़ी होती है ना वही बड़ा होता है। तो ये 22 22 है बेस में, तो यहाँ भी एक बेस में नंबर फिट करो। भाई आप कंपटीशन के फील्ड में हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि 2 की पावर 10 होता है 102, 2 की पावर 11 होता है 2048, और 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 4096। इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 12। 12 का भाग दोगे तो भाई सबसे पहले एक बार गया, फिर 102, 12 अट्ठे 96, 102, फिर बचे 6, 62, 5, फिर पॉइंट करके कुछ आएगी। तो ये 4096 की पावर कितना हो गया, 185 पॉइंट कुछ करके आए। और ये नंबर जो दूसरा है ये 2222 का स्क्वायर है। देखो 2222 से बड़ा 4096, और 2 से बड़ा 185, इसका मतलब यही नंबर बड़ा हो गया भाई, पावर बड़ी है। ये अपना आंसर हो। इस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं। तो देखो जब इंटीजर सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर सी, जब ये इक्वेशन दी हुई हो, है ना, यहाँ ए बी सी भी इंटीजर है और एक्स वाई भी इंटीजर है। ठीक है, और ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर डायोफेंटाइन। ठीक है, हम बात करते हैं इसके इंटीजर सॉल्यूशंस, इंटीजर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले बात यह है कि इसका सॉल्यूशन कब संभव है, जब एच सी एफ, ए और बी का, ए और बी का एच सी एफ मान लो डी आ रहा है, वो डिवाइड करता है इस सी को, तो इसका सॉल्यूशन संभव है। सॉल्यूशन संभव है तो क्या होता है, एक्स नॉट प्लस बी वाई डी टी, और y की वैल्यू होती है y नॉट माइनस ए बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे t क्या है, t एक इंटीजर है। ठीक, d क्या है, एच सी एफ, किसका, ए और बी का। ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, एक्स नॉट और वाई नॉट कोई एक सॉल्यूशन है, आप ढूंढ लीजिए। ये मैन्युअली करना पड़ता है, यानी हमें ही करना पड़ता है। ठीक है, कैसे, हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से। उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये वाला, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ और दूसरी स्लाइड पर बताता हूँ इसे। अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है, 5x प्लस 9y बराबर दिया है 7। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 5x डिवाइडेड बाई
9। तो आप x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि y की इंटीजर वैल्यू आ जाए। तो x की जगह मैंने 1 रखा, नहीं आया। 2, नहीं बात बनी। 3, नहीं। 4, नहीं। 5, देखो 5 25, 7 माइनस 25 माइनस 18 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? माइनस वाई नॉट की। और एक्स नॉट, एक्स की जगह क्या रखा था? अभी हमने 5 रखा था। वापस से रख के देखो, 7 माइनस 25 माइनस 18, माइनस 18/9 माइनस 2 आ जाएगा y की वैल्यू। इसके बाद हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो भाई x की वैल्यू क्या होगी? एक्स नॉट माइनस बी बाई डी टी। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है? 5 अपने वाले में। b की वैल्यू कितनी है? 9। d की वैल्यू यानी एच सी एफ ए और b का 5 और 9 का कितना हो गया 1। और c की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है। एक्स नॉट और वाई नॉट की आपके सामने लिखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है? 5 प्लस बी बाई डी टी। बी कितना है? 9। ये डी की वैल्यू 1। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 प्लस, प्लस नहीं आता है इसमें, माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। माइनस ए बाई डी टी, 5 ए बाई डी टी। ठीक है। अब इन पर कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में दे रखी है कि x माइनस 500 और 500 के बीच में होना चाहिए और y भी माइनस 500 और 500 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए मैं वापस से स्लाइड चेंज करता हूँ। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आई? 5 प्लस 90। ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई? देख लेता हूँ। -2 -5t, -2 -5t। तो देखो x माइनस 500 और 500 के बीच में है। x की वैल्यू रख दी यहाँ, 5 घटा दिए तो ये 505 हो गया। ये 90 हो गया, यहाँ भी 5 घटा दिए तो कितना हो गया? 495। अब हम 9 से भाग दे देंगे भाई इनक्वालिटी में। 9 से भाग दोगे तो 45 कितनी बार? 5 बार। फिर 5 बचा 55, 9 छके 54.1। और यहाँ 9 का भाग दिया 495 में, तो 9 पंजे 45 कितनी बार गया? 5 बार। और फिर 45, फिर 5 बार। तो टी की वैल्यू क्या हो गई? टी की वैल्यू हो गई -56 से लेकर 54 तक, क्योंकि 55 इंक्लूड नहीं है, 55 से छोटी होनी चाहिए टी की वैल्यू। इसके बाद वाई पे आ जाते हैं। तो वाई के लिए कंडीशन क्या दे रखी है? -500 और 500 के बीच में, ये भी -1 का गुणा करेंगे, ये 500 हो गया। माइनस का कोई नंबर को गुणा करते हैं इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। -1 का यहाँ इंटू हुआ, -5t+2 हो गया ये। और ये कितना हो गया भाई? इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ भी। एक second, इधर हो जाएगा और ये -500। इसके बाद 2 घटा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -500 से बड़ा है 5t+2 और 5t+2 छोटा है 500 से। 2 माइनस की हमने तो ये -502 हो गया, ये 5t। और ये कितना हो गया? 498। 5 का डिवाइड किया हमने तो ये हो जाएगा माइनस का 100.4। आगे 5 का यहाँ डिवाइड किया टी, और 5 का यहाँ डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 5 का 45 में 9 बार, फिर 48, 48 में 5 का भाग, फिर 9 बार, फिर 3 बचे 99.6। तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -100.4 से बड़ा इंटीजर कौन है? -100। और 99.6 से छोटा क्या है? 90। इन दोनों का कॉमन आंसर निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो ये सारी वैल्यूज लेफ्ट वाली -56 से लेके 54 इंटीजर वैल्यू ऐसी हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम -100 ले लें तो वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी। तो -56 से लेके 54 तक कितनी वैल्यू हो गई? -56 से -1 तक 56, ये हो गई 56। एक ये जीरो वाला हो गया, और 1 से 54 कितनी हो गई? 54। तो 54 और 56 कितने हो गए भाई? 110, और एक 111 है, तो 111 आंसर हो गया। एक फंक्शन है, फंक्शन कह लो या पॉलिनोमियल ही बोलो इसको, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पी एक्स बात एक ही है इस जगह पर। तो एक कंसेप्ट समझो सबसे पहले, जैसे 53 में मैंने 5 का भाग,
तो 10 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? तो हम लिख सकते हैं कि 53 काय के बराबर होगा 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 और प्लस में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 5 का भाग 53 में गया, 10 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा? ठीक है, तो इसी बात को क्वेश्चन वाली को कैसे लिखेंगे अपन? एफ ऑफ एक्स में हमने एक्स माइनस अल्फा, देखो अल्फा मान लेता हूं मैं 3 मान लेता हूं ना, और बीटा कितना मान लेता हूं 2। तो हमने x माइनस 3 x माइनस 2 का एफ ऑफ एक्स में भाग दिया, भाग मान लो क्यू एक्स वर्ग है। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका डिग्री 2 है, तो एक कम डिग्री करके हम रिमाइंडर लिखते हैं, तो ये ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप F3 की वैल्यू निकालो, क्यों निकालो? क्योंकि देखो ये जो ऑप्शंस में एफ अल्फा और एफ बीटा दे रखा है, तो एफ अल्फा कितना आ गया भाई यहाँ? एफ अल्फा का मतलब क्या हो गया? F3। ठीक है, और एफ बीटा का मतलब क्या हो गया? बीटा मतलब दूसरे नंबर पर F2। तो F3 रखोगे तो भाई ये तो जीरो हो गया यहाँ पे, और ऐसे ही F2 का पार्ट भी यहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा, यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो ये 3a प्लस बी हो गया, और ये कितना हो गया भाई? 2a प्लस बी। है ना? आपको ये एफ अल्फा एफ बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कर रहे हैं डायरेक्ट, तो थोड़ा कम टाइम लग जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली घटा दोगे तो एक आई के बराबर आ जाएगा भाई F3 माइनस। तो a की वैल्यू रख लो कहीं भी, जैसे यहीं पे रख ली F2 बराबर, डबल कर दो a का 2F3 माइनस 2F2, तो प्लस में b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्या आ गई भाई? 3F2 माइनस 2F3 बराबर क्या हो गया? b। रिमाइंडर क्या है अपना भाई? रिमाइंडर है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू में अपने को एक्स का गुणा करना पड़ेगा, तो ए एक्स कैसे निकलेगा? XF3 माइनस XF2। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे, देखो सब ये एक्स पहले है, यहाँ पे ऑप्शन में सारे में देखो एक्स पहले है, तो इस हिसाब से कॉमन करो एफ अल्फा और एफ बीटा, यानी F2 और F3, एक्स पहले आए। तो देखो जब ए एक्स और बी जुड़ेंगे, दोनों ए एक्स और बी की वैल्यू जुड़ेगी, तो जब आप F3 कॉमन लेंगे तो x माइनस टू आएगा, x माइनस टू एफ। ठीक है, इसके बाद आप क्या कॉमन लेंगे दोनों वैल्यू में? -F2, -F2 कॉमन लिया तो क्या बचा? -F2 कॉमन लिया तो x माइनस थ्री। अब आप देखो कि ये क्या है, दो क्या है? बीटा भाई, x माइनस बीटा। F3 क्या है भाई? F3 है तुम्हारा अल्फा, एफ अल्फा माइनस एफ बीटा और x माइनस अल्फा। तो देखो x माइनस बीटा एफ अल्फा कहाँ लिखा है? x माइनस बीटा एफ अल्फा, ऑप्शन डी में तो नहीं लिखा है। x माइनस बीटा एफ अल्फा, x माइनस बीटा एफ अल्फा, x माइनस बीटा एफ अल्फा ऑप्शन सी में है। और देखो फिर बाद में एफ बीटा एक्स माइनस अल्फा, एफ बीटा एक्स माइनस अल्फा, और इसका अल्फा माइनस बीटा का तो कोई महत्व ही नहीं है। उसका कारण ये है कि अल्फा माइनस बीटा 3 - 2 1 आएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो ये एक ही लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।